एडवांस डेटा वैल्यूएशन में हमारा आज का टॉपिक है। एडवांस डेटा वैल्यूएशन में हम करने वाले हैं कि अगर मेरे पास दो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया और यहाँ पे मैंने नोएडा डाल दिया। जैसे मैं कल बताया था कि हम एरिया को लिंक कर सकते हैं, तो मैंने किसी और सीट पे या इसी सेम सीट पे सिटी डाल रखा है। तो यहाँ पे हम डेटा वैल्यूएशन अगर लगाते हैं, डेटा वैल्यूएशंस यहाँ हमें लिस्ट देते हैं और लिस्ट में मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसका आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे एरिया करना है। तो हमने यहाँ पे दिल्ली का एरिया डिफाइन कर रखा है। इसके मेरे कर रखा है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल और एनसीआर। और यहाँ पे हम नोएडा के लिए एक अलग रख सकते हैं, नोएडा का सेक्टर्स है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया, तो इसके आगे एक डेटा वैल्यूएशन लगे और उस डेटा वैल्यूएशन के अंदर में सिर्फ दिल्ली का यहाँ पे यूज हो, सिर्फ दिल्ली का। अगर मैं यहाँ पे पुणे सेलेक्ट करता हूँ, नोएडा सेलेक्ट कर लिया, तो अगली बार सिर्फ नोएडा ही दिखे। तो ऐसा कोई फैसिलिटी एक्सेल के अंदर में अवेलेबल नहीं है। अगर हमें एक्सेल में करना चाहिए, करना है, तो उसके लिए हम एक तरीका यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम जो दिल्ली है ना, जो एरिया है, उस एरिया का नाम डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में गया, तो डेटा वैल्यूएशन में नहीं, फॉर्मूला वाले होगा नेम, इसका नाम मैंने दिल्ली डाल दिया। एकदम एग्जैक्ट दिल्ली होना चाहिए इसके जैसा। जी हाँ, वैल्यू नोएडा। अब यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर में, अगर डेटा वैल्यूएशन में जाए, लिस्ट में हम लिस्ट पे नेम डाल सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे नोएडा डाल दिया, मान लीजिए नोएडा डाल दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नोएडा का डेटा आ गया। अगर मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ जो लिस्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो नोएडा की जगह दिल्ली हो जाना चाहिए। तो ये मैनुअल कर रहे हैं, अपने आप दिल्ली होना चाहिए। तो यहाँ पे दिल्ली तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर ये दिल्ली जो है ना, G2 का वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, दिल्ली का ही शो करेगा, दिल्ली नोएडा नोएडा। मतलब कि वो सेल वैल्यू रीड कर रहा है, सेल वैल्यू का ए रीड नहीं कर रहा है। मतलब कि इसका तो यहाँ पे हम इसमें इसको इनडायरेक्ट में डाल देते हैं, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो नोएडा का आ गया। जैसे यहाँ पे चेंज करूंगा दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली का आ गया। क्योंकि इनडायरेक्ट क्या करता है कि जो हम यहाँ पे लिखते हैं उसको इसमें कन्वर्ट करता है। क्या नहीं, देखिए इसका है, देखिए यहाँ हमने रेंज का नाम जो है ना, एक का नाम दिल्ली डाल रखा है, एक का नाम नोएडा डाल रखा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने बताया कि जब हम डेटा वैल्यूएशन लगाते हैं, तो यहाँ पे हम नेम भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि दिल्ली डाल दे या नोएडा डाल दे। तो अब यहाँ पे मैनुअल डालते हैं, हम चाहते हैं कि जो यहाँ है जिससे लिंक कनेक्ट हो। जैसे यहाँ दिल्ली हुआ, तो इनडायरेक्ट क्या है, लिस्ट को दिल्ली देगा और लिस्ट क्या करेगा, जिसका नाम दिल्ली है वहां से डेटा पिक कर लेगा, रेंज नेम, जो कि हमने फॉर्मूला वाला डिफाइन नेम से बनाया है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो यहां से आपका एक ऑटोमेशन बन गया। तो
तो इस तरह से चीज़ें आप यूज कर सकते हो एक एरिया, लेकिन उसके लिए आपको एक एरिया नेम डिफाइन करना पड़ता है। प्रोसेस समझ में आ गया क्या? प्रोसेस क्या है? ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर एक कॉलम ए के अंदर में कोई अकाउंट नंबर के अलावा कुछ टाइप ही ना कर सके, मतलब कि नंबर के अलावा कोई टाइप ही ना कर सकते, टेक्स्ट टाइप ही ना कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि A12 टाइप किया तो एक्सेप्ट कर ले, अगर उसने टाइप कर दिया ABCD तो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो किसी सेल में नंबर लिखा है कैसे पता चलता है? इज न्यूमेरिक से। इज न्यूमेरिक है, इज नंबर भी कर सकते हैं, इज नॉन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इज नंबर सही है। फॉल्स, अगर नंबर लिखूंगा तो ट्रू होगा। तो मैं यही फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करूंगा? इसको सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन के अंदर में भी कस्टम होते हैं, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज फॉर्मूला होता है ना, ऐसे यहाँ कस्टम होते हैं। कस्टम में जाके उस फॉर्मूले को पेश कर देता हूँ, इज नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉपी करके बाकियों में पेस्ट करने हैं, तो कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देंगे वैलिडेशन। हमें सिर्फ वैलिडेशन कॉपी पेस्ट करनी है, बाकी डेटा को पेस्ट नहीं करनी है, डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह। तो हम यहाँ पे वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे और वैलिडेशन को पेस्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे यूज कर लिया। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे ए है, एम्प्लॉय आईडी है, EID, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री ना हो। आपके पास इससे पहले आपने 2-3 चीज़ें बताई कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू हो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ कि अगर एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट एंट्री ही ना हो, मतलब एक नंबर जो एंट्री हो चुका है वो दोबारा नंबर एंट्री ही ना हो, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं। कैसे? डेटा वैलिडेशंस, और यहाँ पे हम करेंगे कस्टम, और डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे हम काउंट इफ करेंगे, काउंट इफ, और पूरे कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा इसको सिलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1। आया समझ में? हम ग्रेटर देन 1 क्यों किए? क्योंकि 1 तो होगा ही होगा, एक बार तो टाइप होगा, क्योंकि ये टाइप होने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलता है। एंड ओके, फिर कॉपी किया, माफ़ कीजिएगा हमने गलती कर दी, इसमें उल्टा कंडीशन होता है, इज लेस देन, इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। ओके, सो सिलेक्ट किया, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, वैलिडेशन एंड ओके। अब यहाँ पे जैसे ही मैं 1 टाइप कर दिया और 1 कहीं और टाइप करूंगा तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2 टाइप करूंगा हो जाएगा, 3 टाइप करूंगा, अगर मैं 1 टाइप करूं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2 टाइप करूं एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने वैलिडेशन, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। तो एक सेल में आप डबल नंबर, जो एक बार एंट्री हो चुकी है उसकी डबल एंट्री नहीं होने देगा। कॉपी पेस्ट कर सकता है, और मैं यहाँ पे 1 लिख दूं और इस 1 को कॉपी करूं तो इस पे पेस्ट कर सकता है, ये कर सकता है, इसको नहीं रोक सकते, लेकिन वो मैनुअल टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका हम यूज नहीं कर सकते। तो इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम 2 चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अकाउंट नंबर है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई मोर देन 10 डिजिट ना टाइप करें। मान लो कि मेरे 6 डिजिट का अकाउंट नंबर है मेरा,
मैं चाहता हूँ कि कोई 6 डिजिट से ज़्यादा अकाउंट नंबर एंट्री ना कर पाए और एक अकाउंट नंबर को 2 बार एंट्री ना कर पाए। तो टेक्स्ट लेंथ के जरिए तो हम कर सकते हैं मोर देन जो है इक्वल टू कर दे यहाँ पे कि टेक्स्ट लेंथ जो है हमारा, उसमें हम ये कर सकते हैं कि इक्वल टू 6 डिजिट। बट डुप्लीकेट के लिए तो याद रखिएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक सेल पे आप एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, मोर देन 1 कंडीशन आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको फॉर्मूले के जरिए ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 कंडीशन लगाना है, इसलिए हम यहाँ पे एंड लगाएंगे। एंड में देंगे सबसे पहले लेन, कि लेन इज इक्वल टू 10, और फिर यहाँ पे हम काउंट इफ लगाएंगे और काउंट इफ में पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करके हम डेटा वैलिडेशन और कस्टम में डाल देंगे। ठीक है, एंड ओके। अब इसमें क्या हुआ कि मैं 1 डालूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे 6 डिजिट डालने ही होंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 10 डिजिट कर दिया क्या मैंने? 10 डिजिट कर दिया, माफ करिएगा। 6 7 8 9 10 ले लिया, और सेम नंबर कहीं और एंट्री करूँ तो एंट्री नहीं होने देगा। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसको कॉपी करूँ और फिर इसके ऊपर सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे मैं वैलिडेशन करूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि मोर देन 2 कंडीशंस आपस में कंबाइन कर सकते हो। ठीक है सर। तो एक और चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, आईडी लिखना चाहता हूँ, आईडी, और यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक आईडी है या फिर प्रीडिफाइंड पहले से आईडी लिखा हुआ है किसी और डेटाबेस में, किसी और फाइल में या किसी और सीट पे। मैं चाहता हूँ कि इनके अलावा यहाँ पे सारा टाइप हो, बस ए नंबर टाइप ना हो। तो उसके लिए भी आप काउंट इफ लगा सकते हैं। एक काउंट इफ क्या, मैच इंडेक्स में एरर आता है ना, फिर एरर हैंडलिंग के लिए आपको इफ एरर लगाना पड़ेगा, तो काउंट इफ सही रहेगा आपके लिए। काउंट इफ, और यहाँ पे क्या, डिलीट कर दीजिए। मैं तो यहाँ रखा था क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगाऊंगा तो गलतियाँ हो सकती है ना, इसलिए पहले बाहर लगाया था, बाहर। हाँ, यहाँ इतना ऐसे ही रखा था आपको देखने के लिए। बेसिकली ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगाना है, लेकिन हुआ क्या कि हम डायरेक्ट हम लगाएंगे तो कोई हो सकती है ना गलती हो गई, या फिर सही तरीके से लगा नहीं, या लिखना पड़ेगा, ऑटोराइजेशन नहीं आते, तो उस लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं आप। इक्वल टू 1 इस पे नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अटैच सब चीज, सब चीज सेल वैल हाँ हाँ, सेल वैल्यू पे चलता है, सेल वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे डाल दिया, ओके कर दिया। माफ कीजिएगा, लिस्ट में डाल दिया, मुझे कस्टम में डाला था। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट मार दिया, पेस्ट स्पेशल एंड वैलिडेशन एंड ओके। अब यहाँ पे 1 डालूंगा, नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी है। 2 डाल के मारूंगा एंटर, एक्सेप्ट कर लेगा। 3 डालूंगा, नहीं लेगा। 4 डालूंगा, एक्सेप्ट कर, 4 भी नहीं लेगा। 5 डालूंगा, ले लेगा। ठीक है ना। तो डेटा वैलिडेशन में आप अपने हिसाब से जो मर्जी वो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसका तो आपने एक तो आपने सीखा कि किस तरीके से सिटी और एरिया को इस तरह से अलग अलग आपस में कंबाइन करें। दूसरा सीखा है किस तरीके से पर्टिकुलर लेंथ जो है सॉरी टेक्स्ट और न्यूमेरिक को अलग किया। फिर आपने सीखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू को हम रोका हमने। तीसरा दो कंडीशन को एक साथ मोर देन दो कंडीशन को एक साथ कंबाइन करना सीखा आपने इस तरीके से। और फिर आपने यहाँ पे सीखा किस तरीके से किसी अदर माने डेटाबेस या अदर फाइल अदर जगह से आप लिंक अप करके इसको कर सको। ठीक है। तो और भी चीज़ें इसमें एडवांस डेफिनेशन में आप जो मर्जी हो फॉर्मूला अभी तक जो आपने सीखा है ना वो सारे फॉर्मूले जिसमें आप यूज कर सकते हो, जो मर्जी चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है ना। बस उसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स ही आना चाहिए। ठीक है। तो आप क्या कीजिए कम से कम मुझे 10 एग्जाम्पल इसके डेटा वैल्यूएशन करके कल दीजिए। कल हम इसमें आगे जो है वाट कॉन्सुलेट रेंज एंड वाट एनालिसिस पे और ग्रुप कल मैं आपका ये जो है ना ख़त्म कर दूंगा डेटा मेनू। उसके बाद फिर हम आगे जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग अपलोड कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।